बच्चों, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3। एक्सरसाइज नंबर 3.3 को स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलेस पता होने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 में जो यूज होने वाले फॉर्मूले हैं वो ये है। तो आपको इन फॉर्मूलेस को कॉपी में नोट डाउन करना है एंड लर्न करना है। तो सबसे पहले आप लोग ये जो शुरू के 4 फॉर्मूलेस आपको दिख रहे हैं वो नोट डाउन करिए। जैसे ये नोट डाउन हो जाए उसके बाद ये नीचे के 4 फॉर्मूलेस हैं, इन्हें भी जल्दी से नोट डाउन करिए। अब इनको नोट डाउन करने के बाद हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 3.3 पे। एक्सरसाइज नंबर 3.3 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको शुरू में बोला गया है कि प्रूव दैट, ये 4 क्वेश्चंस है जिनमें आपको प्रूव करना है कि एलएचएस को सॉल्व करने पे आरएचएस की ये वैल्यूज आएंगी। तो लेट्स सी इनको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप ये देखिए कि हमें प्रूव क्या करना है। हमें प्रूव करना है साइन स्क्वायर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 विल बी इक्वल टू -1/2। तो अभी कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम ये करना है कि जितने भी हमें एंगल्स फाइंड करने हैं पहले हम वो फाइंड करेंगे। कैसे देखते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए क्या क्या, एक तो चाहिए साइन पाई बाय 6। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसका मतलब हो गया साइन पाई की जगह रख दीजिए 180 डिग्री, क्योंकि पाई रेडियन 180 डिग्री होता है ना। तो 180/6 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री। एंड साइन 30 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 1/2। सिमिलरली बाकी दोनों को भी कैलकुलेट करते हैं। तो कॉस पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू कॉस 180/3 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री, और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। एंड एक और वैल्यू चाहिए हमें tan पाई बाय 4 की, विच इज इक्वल टू tan 180 डिवाइड बाय 4 डिग्री विच इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। ये तीनों वैल्यूज निकलने के बाद में इनको हम एलएचएस में पुट करेंगे। तो अब हम नीचे आते हैं और क्वेश्चन लिखते हैं। हमें क्वेश्चन दिया था एलएचएस का विच इज इक्वल टू साइन स्क्वेयर पाई बाय 6 प्लस कॉस स्क्वेयर पाई बाय 6 माइनस टेन स्क्वेयर पाई बाय 4। इसको सॉल्व करने पे आंसर -1/2 आना चाहिए। लेट्स सी आता है नहीं। तो हम नीचे आए और वैल्यूज को पुट करते हैं। तो हमारी वैल्यूज क्या क्या थी, साइन स्क्वायर पाई बाय 6 की जगह आएगा 1/2, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें स्क्वायर लगाना है। अगेन कॉस पाई बाय 6 की वैल्यू 1/2 और इसका होल स्क्वायर, माइनस टेन पाई बाय 4 की वैल्यू 1 उसका होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। आप चाहे तो इसमें एलसीएम ले सकते हैं, और एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हमें एलसीएम विल बी इक्वल टू 4 एंड विल गेट 1 प्लस 1 माइनस 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा -1/2। तो दिस इज अवर आरएचएस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आगे के क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, आप भी सॉल्व करिए। अगर किसी स्टेप में प्रॉब्लम आती है तो मेरा सोल्यूशन जरूर देखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में अब हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो हम पहले लिख लेते हैं। एक तो हमें चाहिए साइन पाई बाय 6। तो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमें एक तो वैल्यू फाइंड करनी है साइन पाई बाय 6 की। दूसरी वैल्यू हमें फाइंड करनी है कोसेक 7 पाई बाय 6 की। तो ये हो गया कोसेक 7 पाई बाय 6 की। और एक और वैल्यू हमें फाइंड करनी है कॉस पाई बाय 3 की। तो हमने नीचे लिख लिया कॉस पाई बाय 3। लेट्स सी इनकी वैल्यूज को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। द सेम मेथड जो हमने क्वाड्रेंट्स में किया था। तो साइन पाई बाय 6 मतलब हो गया 180/6 डिग्री विच इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री, और वो हो जाएगा 1/2। अब कोसेक 7 पाई बाय 6, यस इसे हम वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हमने सेकंड एक्सरसाइज में क्वाड्रेंट सॉल्व किए थे। तो इसको सॉल्व करने के लिए यू कैन राइट कोसेक 7 पाई बाय 6 का मतलब हो जाएगा 7 इंटू 180/6 विच इज इक्वल टू
यू विल गेट 6 को आप यहाँ से कैंसिल करोगे 18 से, तो मतलब ये हो जाएगा आपका 6 और 18 कैंसिल हो जाएगा, तो यू विल गेट 6 3 18 एंड 0 कोसेक 210 डिग्री। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अगेन क्वाड्रेंट सॉल्व फॉर्म अगेन, तो हम इसको हम लिख सकते हैं कोसेक 90 इंटू 2 विच विल गिव 180 प्लस 30। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या है? इवन नंबर, तो अगर इवन है तो नो चेंज, तो नो चेंज मतलब कोसेक एज इट इज रहेगा। एंगल हमारा कितना है? 30 डिग्री, तो 30 डिग्री ऐसे ही। एंड क्वाड्रेंट चेक करते हैं, 90 इंटू 2 मतलब हमें 0 से स्टार्ट करना है, 90 वन टाइम, 90 टू टाइम्स, प्लस 30 यहाँ आ गए। क्वेश्चन किसका है? कोसेक का। कोसेक अपने घर में आया क्या? नहीं आया, विच इज़ रॉन्ग, गलत बात। तो ये आ जाएगा माइनस का। अच्छा, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 2, तो कोसेक 30 कितना हो जाएगा? सॉरी, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। कोसेक 30 जो है वो कितना हो जाएगा? 2, तो दिस इज इक्वल टू -2। तो ये हमें वैल्यू मिल गई किसकी? कोसेक 7π/6 की। नेक्स्ट हम वैल्यू निकालते हैं कॉस π/3 की। तो कॉस π/3 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कॉस 180/3 डिग्री विच इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2। ये तीनों वैल्यू निकलने के बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके LHS में हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था? लेट्स सी, इट इज 2 sin square π/6। तो our LHS is 2 sin square π/6 plus cosec square 7π/6 into cos square π/3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो 2 एज इट इज साइन π/6, तो हमने जो कैलकुलेट की है वैल्यू साइन π/6 की वो 1/2 आई है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 1/2, और स्क्वेयरिंग है तो हम इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं। प्लस कोसेक 7π/6 की वैल्यू हमारी आई -2, तो हमने यहाँ लिख दिया -2, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर भी करना है, इनटू कॉस π/3 की वैल्यू आई थी 1/2 और उसका होल स्क्वायर। तो लेट्स से इसका क्या आंसर आता है? तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। तो पहले हम इन मल्टीप्लीकेशंस को पहले सॉल्व करेंगे, तो यू विल गेट 1/2 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3/2 एंड दिस इज अवर RHS। ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 2। अब इन द सिमिलर वे हम सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें क्या क्या चाहिए वो हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें चाहिए cot π/6, तो हम यहाँ लिख लेते हैं cot π/6, एक इसकी वैल्यू निकालनी है। नेक्स्ट हमें चाहिए कोसेक 5π/6, तो नेक्स्ट हमें चाहिए कोसेक 5π/6। देन उसके बाद हमें चाहिए tan π/6। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। अगर आप लोगों को आती है तो आप लोग निकाल लीजिए और मेरे आंसर से मैच कर लीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं cot π/6, तो cot π/6 मतलब अगेन 180/6 विच विल गिव यू cot 30 डिग्री। अब tan 30 होता है 1/√3, तो cot 30 हो जाएगा √3, सिंपल। देन कोसेक 5π/6 को सॉल्व करना यूजिंग क्वाड्रेंट्स, तो यू कैन राइट दिस एज कोसेक 5 into 180/6, this will give you 6 6 3 18 and this is equal to cosec 150 डिग्री। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? क्वाड्रेंट से, तो यू विल गेट कोसेक 90 इंटू 1 प्लस 60। अब बेटा यहाँ पे नीचे क्या है? 1 मतलब ऑड, दैट मीन्स चेंज, तो कोसेक का जो चेंज है वो हो जाएगा सेक। एंगल कितना है? 60, तो यहाँ एज इट इज एंगल सेम रहेगा। अब 90 इंटू 1, तो 90 को हमने एक बार घुमाया, प्लस 60 तो हम यहाँ आ गए।
क्वेश्चन किसका है? कोसेक का। कोसेक अपने घर में है क्या? है। दैट मीन्स अच्छी बात है। तो ये हो गया प्लस सेक ऑफ 60। कॉस 60 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1/2। तो सेक 60 की जो वैल्यू वो हो जाएगी 2। तो हम लोगों ने दो वैल्यूज कैलकुलेट कर ली हैं। एक हमने √3 निकाल ली किसकी? कॉट π/6। और एक हमने निकाल ली 2 विच इज कोसेक 5π/6। अब बचा tan π/6। तो tan π/6 का मतलब हो जाएगा tan 180/6 विच इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3। तो हमने इस तरीके से तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली। अब जो हमारा LHS है उसमें हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो लेट्स सी व्हाट इज अवर LHS। इट इज cot square π/6 cot square π/6 plus cosec 5π/6 plus 3 tan square π/6। अब इन टर्म्स में हम अपनी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वी विल गेट ये π/6 है यहाँ पे, राइट? ठीक है। तो वी विल गेट √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या आता है। सो दिस विल गिव यू 3 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1/3। 3 इंटू 1/3 को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 1 ओनली। तो ये हो जाएगा 6 विच इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 से जो हम क्वेश्चंस अब करने वाले हैं वो उन सब में वो फॉर्मूलेस यूज होने वाले जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाए थे। तो एक बार उसको अच्छे से देख लीजिए और देखते हैं उनको हम यहाँ पे कैसे अप्लाई करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमें वैल्यू निकालनी है साइन 75 डिग्री की। तो फर्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। हमें निकालनी है साइन 75 डिग्री की वैल्यू। तो साइन 75 को हम लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री। तो अगर आप इससे कंपेयर करें एक फॉर्मूला विच इज साइन A प्लस B विच इज इक्वल टू कितना होता है? साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B। तो यहाँ पे A और B की वैल्यूज को पुट करना है। तो हमारे लिए A कितना है? तो जो हमारा A है विच इज 45 एंड जो B है वो हमारा है 30 डिग्री। तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो वी विल गेट साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30। अब इनकी वैल्यूज हमें पहले से पता है 10th क्लास से, तो अब हम इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। वी विल गेट साइन 45 होता है हम लोग का 1/√2 कॉस 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2 प्लस कोस 45 होता है 1/√2 एंड साइन 30 होता है 1/2। तो लेट्स इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो हमें इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वी विल गेट √3 अपॉन 2√2 प्लस 1 अपॉन 2√2। सो फाइनल रिजल्ट विल बी, एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन 2√2। ठीक। नीचे मोस्टली ये होता है, ये आंसर भी आ चुका है बट नीचे मोस्टली रूट नहीं आना चाहिए, तो इसको हम √2 से क्या कर सकते हैं? रैशनलाइज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया? √2 से रैशनलाइज कर दिया। तो अगेन वी विल गेट √3 प्लस 1 इंटू √2 होल अपॉन 2 2 ज़ा 4। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में हमें दिया हुआ है tan 15 डिग्री। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे tan 15 डिग्री। सेकेंड पार्ट tan 15 डिग्री।
अगेन अब यहाँ पे देखिए प्लस करने पे तो 15 नहीं आएगा, बट माइनस करने पे 15 आ सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो इसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यूज होगा tan a माइनस बी का, विच इज इक्वल टू tan a माइनस tan b होल अपॉन 1 प्लस tan a tan b। अब अगेन a की वैल्यू और b की वैल्यू हमें पता है, a इज टेकन एज 45 डिग्री एंड b विल बी टेकन एज 30 डिग्री। तो हमें यहाँ मिल जाएगा tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan 45 एंड tan 30। चलिए tan 45 तो 1 होता है, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3। तो हम ये सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें यहाँ मिल जाएगा tan 45 1 माइनस 1/√3 होल अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 1/√3। इसको अगर हम सॉल्व करें एलसीएम लेके तो वी विल गेट √3 माइनस 1 अपॉन √3 होल अपॉन √3 प्लस 1 अपॉन होल √3। √3 से √3 कैंसिल एंड वी विल गेट √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। ये भी आंसर आ सकता है, और कई जगहों पे इसको रैशनलाइज भी किया जाता है, तो आप चाहे तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। जैसे मैं कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3 माइनस 1। कंसेप्ट ये है कि नीचे कभी रूट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम उसको रैशनलाइज कर देते हैं। तो ये हो जाएगा, ऊपर जो है वो तो फॉर्मूला बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, दैट इज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसको हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल टू 3 प्लस 1 माइनस 2√3 होल अपॉन 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो इसको और सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा देखते हैं। वी विल गेट वी विल गेट 4 माइनस 2√3 अपॉन 2, 2 कॉमन निकल सकता है, एंड 2 कॉमन निकालेंगे तो वी विल गेट 2 माइनस √3 होल अपॉन 2, और बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। दिस इज अवर फाइनल रिजल्ट। तो ये हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर हम आते हैं तो हमें दिया है प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू दिस। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा फॉर्मूले को घुमाया गया है, तो क्या घुमाया गया है वो देखते हैं। अगर आप इसको ध्यान से देखें, इसको आप जस्ट सपोज कर लीजिए कि ये मेरी टर्म ए है, π/4 माइनस एक्स, तो जहां जहां π/4 माइनस एक्स है उसको बेटा ए लिख लीजिए। अब जो दूसरी टर्म है विच इज π/4 माइनस वाई, इसको मैं मान लेता हूँ बी, तो जहां जहां π/4 माइनस वाई है उसकी जगह लिख दीजिए बी, तो ये भी हो गया बी। अब इसको मैं थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिखता हूँ, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। सो ये जो फॉर्मूला है ये किसी चीज़ का फॉर्मूला है, किसका है, मतलब देखिए इसमें आप फॉर्मूला रिवर्स यूज कर रहे हो, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है कॉस ए प्लस बी का। ठीक, दैट्स इट, इसको हमें कॉस ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है। दैट मीन्स तो आई कैन राइट हियर एज कॉस ए प्लस बी, तो ए जो है मेरे लिए वो कितना है π/4 माइनस एक्स, ये मेरा ए, प्लस π/4 माइनस वाई, ये मेरा बी। ठीक है, दैट्स इट, ये लिख दिया। अब कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे कॉस π/4 माइनस एक्स प्लस π/4 माइनस वाई। तो इसको मैं और सॉल्व करके लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस, बेटा π/4 प्लस π/4 इज 2π/4, तो उसको मैं लिख देता हूँ 2π/4 माइनस एक्स माइनस वाई। नेक्स्ट कॉस, इसको 2π/4 को और सिंप्लीफाई कर सकता है, आई कैन राइट दिस एज π/2, माइनस कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस वाई,
अब बेटा cos 90 माइनस थीटा, ये हमें पता है cos 90 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, और 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 लिखते हैं। तो अगेन यहाँ इसका मतलब ये हो गया, ये किसकी इक्वल है, साइन थीटा की इक्वल है। तो इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स प्लस वाई विच इज अवर आर एच एस। दैट्स इट। बहुत छोटा क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन जो है वो है tan पाई बाय 4 प्लस एक्स अपॉन tan पाई बाय 4 माइनस एक्स। इस पे जो फॉर्मूला यूज होने वाला है वो यूज होने वाला है tan a प्लस बी का एंड tan a माइनस बी का। तो अगर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं तो इसको प्रूव करिए, अगर आ जाता है तो वेल इनफ, नहीं आता है तो देखिए। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं tan a प्लस बी की, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमें ये पता है, यहाँ पे मैं साइड साइड में फॉर्मूला लिख देता हूँ, tan a प्लस बी का tan ऑफ a प्लस माइनस एक साथ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जब प्लस होगा तो tan a प्लस बी का होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये प्लस होगा तब, और अगर हम माइनस की बात करें तो ये माइनस हो जाएगा और नीचे वाला ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। बस इतना डिफरेंस होता है। तो अप्लाई करते हैं अपने फॉर्मूले पे, तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4 प्लस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan पाई बाय 4 इंटू tan x। ये मैंने सिर्फ ऊपर वाले के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। अभी मैंने ऊपर वाले को ओपन किया है, फिर होल अपॉन, अब हम नीचे वाले को भी ओपन करेंगे। तो ये हो जाएगा tan पाई बाय 4, अब tan a माइनस बी का है तो tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b मतलब tan 45 इंटू tan x। तो ये हमने नीचे वाले टर्म को भी ओपन कर दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अच्छे से लिखेंगे, क्योंकि tan पाई बाय 4 होता है tan 45 डिग्री, तो उसकी वैल्यू होती है 1। तो आई कैन राइट दिस एज, इसको मैं लिख देता हूँ, हेलो मेरा मार्कर कहाँ गया, यस। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x होल अपॉन 1 माइनस tan x अपॉन 1 प्लस tan x। ये हमारा न्यूमरेटर और ये नीचे वाला हमारा डिनोमिनेटर। अब इसके बाद अगर आपको प्रॉपर्टी पता हो बचपन वाली, कौन सी बचपन वाली प्रॉपर्टी, कि a अपॉन बी होल अपॉन सी अपॉन डी इस कैन दिस कैन बी रिटन एज a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी। नीचे वाली टर्म जो है वो ऊपर आ जाती है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो उसको अगर हम अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या होता है। तो वी विल गेट 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x इंटू, ये नीचे वाली जो टर्म है ये वाली, ये कहाँ चली जाएगी, ऊपर। तो ये हो जाएगा इंटू 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। दैट्स इट। ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था, बट थोड़ा सा लेंथी दिखने में था बस, है ना, बट इजी है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्वाड्रेंट्स का डायरेक्ट यूज़ करना है। तो क्वाड्रेंट्स को अगर हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं तो देखते हैं क्या होता है। पहले मैं वैल्यूज़ निकाल देता हूँ। तो सबसे छोटी वैल्यू तो अपनी ये हुई है कॉस ऑफ माइनस एक्स। तो मैंने आपको बताया था कि कॉस का जो नेगेटिव होता है वो उसको डिसॉल्व कर लेता है, तो कॉस ऑफ नेगेटिव एक्स कैन बी रिटन एज कॉस एक्स। एक तो ये वैल्यू निकल गई। अब हमें चाहिए साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है। क्वाड्रेंट्स अगर हम देखें, पाई मतलब होता है 180, तो पहले तो बेटा 180 पे खड़े हो जाओ, ये रहे। तो अगर हम पाई पे खड़े मतलब 180 पे खड़े तो कौन सी लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज होता है क्या, नहीं होता। तो साइन का साइन रहेगा
एक्स एज इट इज रहेगा, पाई माइनस एक्स है तो पाई माइनस एक्स मतलब पीछे जाना है, पीछे गए, यहाँ आ गए। तो क्या क्वेश्चन, जो क्वेश्चन साइन है अपने घर में आया है, हाँ अपने घर में आया है, सही है, तो ये हो जाएगा प्लस साइन एक्स। नेक्स्ट कॉस पाई प्लस एक्स। चलिए कॉस पाई प्लस एक्स को सॉल्व करते हैं। तो अगेन पाई पे खड़े हो गए यहाँ पे कॉस के लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, कॉस एल्टिस रहेगा, क्यों, क्योंकि पाई पे खड़े मतलब हॉरिजॉन्टल पे खड़े, तो कॉस का कॉस ही रहेगा, चेंज नहीं होना है ना, नो चेंज। एक्स एंगल है हमारा, पाई प्लस, पाई से थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, यहाँ आ गए। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कॉस, क्या कॉस अपने घर में आया है, नहीं कॉस अपने घर में नहीं आया है, गलत बात, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। अब आखिरी चीज एक और बची है, विच इज कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स, विच इज इक्वल टू कॉस, ओके अब यहाँ पे कॉस आएगा क्या, नहीं, क्यों, बिकॉज यहाँ पे पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 मतलब हमारी वर्टिकल लाइन, ये वाली लाइन है ना, तो पाई बाय 2 पे अगर हम खड़े होते हैं कहीं पे भी तो चेंज होता है, तो हम इसको चेंज कर देते हैं, यहाँ पे हटाते हैं इसको, एंड आई कैन राइट दिस एज कॉस का चेंज हो जाएगा साइन, एंगल विल बी सेम। अब बात ये आती है कि क्या होगा, तो पाई बाय 2 मतलब हम यहाँ पे खड़े हैं, पाई बाय 2 प्लस, प्लस मतलब हमें आगे जाना है, तो हम आगे गए, प्लस ये गए। अब क्वेश्चन किसका है, कॉस का, तो क्या कॉस अपने घर में है, नहीं कॉस अपने घर में नहीं है, तो ये भी कैसा आएगा, माइनस का आएगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले क्वाड्रेंट्स को सॉल्व किया। अब जो आंसर्स आए हैं उनको सबसे बेस्ट तरीका है उनको पुट कर दीजिए, देखते क्या आता है। हमारा क्वेश्चन था कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस पाई प्लस एक्स इंटू कॉस ऑफ माइनस एक्स होल अपॉन साइन पाई माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाय 2 प्लस एक्स। ठीक है, इनकी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो कॉस पाई प्लस एक्स इज माइनस कॉस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स इज कॉस एक्स, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स हमारा आया था साइन एक्स, और कॉस 90 प्लस एक्स जो था वो हो गया हमारा माइनस साइन एक्स। तो दिस विल गिव यू माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, माइनस से माइनस कैंसिल एंड यू विल गेट कॉट स्क्वायर एक्स, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट्स से हमने कैसे इसको प्रूव किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्वाड्रेंट्स का यूज करना है, तो कैसे यूज करना है देखते हैं। चलिए कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, सबसे पहले हर एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे आते हैं कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स, तो बेटा 3 पाई बाय 2 का मतलब होता है 270 डिग्री, तो 3 पाई बाय 2 कहाँ है, यहाँ है, तो कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, चेंज होगा कि नहीं होगा, होगा, है ना, वर्टिकल लाइन पे चेंज होगा, तो कॉस का जो चेंज है वो हो जाएगा साइन, और एंगल विल बी एक्स। अब फाइनल साइन चेक करना है, तो 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स मतलब प्लस मतलब आगे बढ़ गए, ठीक है। क्वेश्चन किसका है, कॉस का, क्या कॉस, ये जो कॉस है अपने घर में है, यस कॉस अपने घर में है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं प्लस। नेक्स्ट आता है हम लोग का कॉस 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई मतलब यहाँ आ गए, तो वट हॉरिजॉन्टल लाइन कोई चेंज नहीं, इस लाइन पे चेंज नहीं होता है, तो कॉस का क्या रहेगा, कॉस एंगल विल बी सेम, 2 पाई प्लस एक्स मतलब हमें ऊपर जाना है, प्लस एक्स यहाँ है, ये सबका घर होता है, तो इसलिए क्या आएगा प्लस, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स, यहाँ लिख लेते हैं कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स। अब कॉट को चेक करते हैं, तो कॉट को चेक करने के लिए हमने क्या किया, 3 पाई बाय 2 मतलब चेंज, 3 पाई बाय 2 मतलब यहाँ पे अभी हम कॉट को चेक कर रहे हैं तो इट विल बी चेंज, तो कॉट का क्या हो जाएगा 10, एंगल विल बी एक्स, 3 पाई बाय 2 माइनस मतलब पीछे आना है, तो हम पीछे आए। अब क्वेश्चन किसका है, कॉट का, तो क्या कॉट अपने घर में आया है, हाँ क्योंकि ये जो घर है 10 और कॉट का होता है, तो राइट,
तो ये हो जाएगा प्लस का। और ऐसे ही अब आखिरी बचा हुआ है विच इज कॉट 2 पाई प्लस एक्स, तो हमने यहाँ लिख लिया कॉट 2 पाई प्लस एक्स। तो 2 पाई पे नो चेंज, कॉट का कॉट, एक्स एंगल 2 पाई प्लस करेंगे तो अगेन हम फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आएंगे जो सबका घर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस। तो सारे आंसर हमारे प्लस के हैं, बस हमें कुछ सब्स्टिट्यूशंस करना है। तो हमारा जो फाइनल इससे बनेगा, तो कॉस 3 पाई/2 प्लस एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फिर ब्रैकेट, ये हमारा बना था टेन एक्स प्लस कॉट एक्स। बस अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और देखना है वन इसमें आंसर आता है या नहीं। लेट्स सी आता है या नहीं। तो नाउ दिस इज अवर न्यू क्वेश्चन। तो अब ये हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स ऐसी, टेन एक्स को बेटा हम लिख सकते हैं साइन एक्स बाय कॉस एक्स, प्लस कॉट एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाय साइन एक्स, तो ये हो गया कॉस एक्स बाय साइन एक्स। जो ब्रैकेट है उसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो वी विल गेट साइन एक्स कॉस एक्स एज इट इज। एलसीएम लेंगे तो वी विल गेट साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से साइन एक्स कॉस एक्स जो है वो कैंसिल, और ऊपर हमें मिला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा आपका 1 एंड दिस इज अवर RHS, हेंस प्रूव्ड। था ना इजी क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 10th क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है। साइन n प्लस 1 इंटू एक्स साइन n प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस n प्लस 1 इंटू एक्स कॉस n प्लस 2 इंटू एक्स। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, हम ऑलरेडी जो ऊपर आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6 था, तो बिल्कुल 6 जैसा ही है। तो अगर आपको 6 आ गया है तो ये भी आ जाएगा। इसमें आप इतनी टर्म को a मान लीजिए, इतनी टर्म को b मान लीजिए, अगेन दिस विल बी योर a एंड दिस विल बी योर b। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो फॉर्मूला बन रहा है कॉस ए कॉस बी, प्लस प्लस है इसलिए मैं आगे पीछे कर सकता हूँ। सो दिस इज अवर फॉर्मूला फॉर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी विल बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। ये हमें पता है फॉर्मूला, तो ए और बी की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं RHS में, तो विल गेट कॉस ए है हमारा n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस बी है हमारा n प्लस 2 इंटू एक्स। तो पहले x को ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा cos nx प्लस एक्स माइनस nx प्लस 2x। अब ब्रैकेट को पूरा ओपन कर देते हैं, वी विल गेट cos nx प्लस एक्स माइनस nx माइनस 2x। तो बेटा nx और nx हो गया कैंसिल, बचा x माइनस 2x विच इज इक्वल टू कॉस माइनस एक्स, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कॉस नेगेटिव को डिसॉल्व कर लेता है, तो यू विल गेट कॉस एक्स, दैट्स इट। सो दिस इज अवर प्रूफ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट हम मिलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर